ये सब बनावटी बातें हैं। ये आप अपने दामाद के चक्कर में तो एकदम मम्मी दामाद के खिलाफ जितने भी वर्ड्स मैं आपके साथ डिकोड कर रही हूँ वो सब मुझ पे कैसे मम्मी अप्लाई हो रहे हैं? ये लोगों को ऐसे जानने की जरूरत नहीं थी, पर ठीक है। ठीक है, लोगों को जानना चाहिए ना तुम्हारे कैरेक्टर को। तो अगर है आपके पास चवन्नी और आप खर्चा रुपया कर रहे हैं तो आप फुटानी उड़ा रहे हैं। मम्मी इतनी सीधी और प्यारी है नहीं जितना ये। मैं तो चंदा। They don't know who the fuck made it. बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल बिंदास बिहारन पे। मम्मा, कैसा लग रहा है आपको मेरे शो पे आके, द ग्रेट राखी के शो पे आके? वैसे तो शो पर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम कुछ खास नहीं लग रही हो। ऐसा क्यों? मेरे अंदर क्या कमी लग रही है आपको? Decoding Desi Words with Mom. अभी चुस्की में आना जरूरी था, थोड़ा ढंग के कपड़े पहन लेती। इसी शब्द के साथ हम शुरुआत करेंगे अपने सेकंड एपिसोड की, डिकोडिंग देसी वर्ड्स विद मॉम। एंड ये मैंने रखा नहीं था, बट ठीक है। चुस्की क्या है? मेरे टॉप को आपने चुस्की क्यों कहा, अगर आप मेरे दर्शकों को बता दें। अब ये हम लोग तो 5 साल के बच्चे को ही पहनाते, अब 32 साल के बच्चा पहने तो क्या बोलेंगे इसको? ये मेरी उम्र आपको सबको बताने की जरूरत नहीं थी, पर ठीक है। तो अगर कोई ड्रेस या कुछ भी हद से ज्यादा छोटा है तो उसे हम लोग कहते हैं तो चुस्की पहन ले है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडे शो, लौलिंदार। लौलिंदार हम लोग उसको बोलते हैं देखते वाव निकले। जो टॉप क्लास में आप लोग जिस चीज को समझते हो तो हम इसको लौलिंदार बोलते हैं। बड़ा लौलिंदार दामाद है आपका, ऐसा कुछ? दामाद बहुत लौलिंदार। और मैं? तुम भी अच्छी हो। ये मेरी सगी माँ ही है, 19 और 20 में। मैं बिल्कुल भी अडॉप्टेड नहीं हूँ, बट ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम बिहेव करते हैं अडॉप्टेड वाला। अडॉप्टेड इस शब्द को कट करो। सो हमारा पहला शब्द था लौलिंदार, और जिसका मतलब है टॉप क्लास, कि एकदम बिंदास कुछ। यस, तो वो एकदम आप कह सकते हो ये तो भाई लौलिंदार खाना बनाया है, लौलिंदार काम। आपका कोई प्रेजेंटेशन पीपीटी एकदम आपके मतलब सोच से ऊपर चला गया तो लौलिंदार काम हो गया, लौलिंदार पीपीटी हो गई, लौलिंदार वीडियो बन गया। जैसे कि ये लौलिंदार एपिसोड हम आपके लिए सोच से ऊपर जो चीज हो जाए बना रहे हैं। हाँ, उतना उस चीज के लिए उम्मीद नहीं किए थे वो हो जाए। दूसरा वर्ड जो मैं बचपन से सुनती आई हूँ, जो कि मुझे अपना निकनेम भी लगता है, लतखोर। जो एक बार में बात ना समझे, दोबारा कह दो ठीक है कर दूंगी, फिर दोबारा फिर भी इंतजार करते रहिए एक बार और कहे। वो सब तीसरा बार में जाके वो मार खाते हुए जाए कर दे, उसको कहते हैं लतखोर। आप कुछ एग्जाम्पल देना चाहेंगी मेरा दर्शकों को? यही है वो लतखोर। और वो आपने पहले एपिसोड के एंड में कहा था जो मेरी ये चवन्नी अठन्नी है, वो क्या था मम्मी? आप तो हम अपने बच्चे को बोलते हैं चरन्नी अठन्नी सिक्का। ये मम्मी पापा को कहती हैं, ये जो आपने संडे मंडे ट्यूसडे दिया है, ये जो आपने चवन्नी अठन्नी सिक्का दिया है, ये मेरे सर पे जो तांडव करते रहते हैं। तो वैसा मम्मी की स्टोरी टेलिंग किसी और एपिसोड में रखेंगे। मेरा वो वाला बहुत फेवरेट है मम्मी, वो जो आप पापा को कहती हो 1 लाख में खरीदा है, ऐसे अपने उसमें रहा करो, ज्यादा मेरे सर पे मत चढ़ा करो। तो बात अलग, फिर दूसरे दिन दूसरे टॉपिक में होगा। तो जो आप पापा को कहती हो मम्मी कि यू शट अप, 1 लाख में खरीदा है, मेरे उसमें रहा करो। मेरे पापा ने 1 लाख दिए थे। वो क्या है थोड़ा मतलब, मेरे पिताजी जो है किस जमाने में सेल पे थे 1 लाख पे जो आपको मिले? पहले तो दहेज दिया जाता था। अरे अभी भी ले रहे हैं लोग, पर तो दहेज मिला था, जो भी मिला होगा। तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि कुछ भी काम करने से मना करते हैं तो मैं बोलती हूँ कि 1 लाख में खरीद के हम लाए हुए, चुपचाप करो। पापा, ये एपिसोड देख के अब आप जो हमारे घर के राज हैं धीरे धीरे हमारी जनता भी जान जाएगी। तो कोई बात नहीं, पापा ने नहीं लिया था,
मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। पापा के साथ भी कभी अगर पापा मिलेंगे तो उनके साथ एपिसोड किया जाएगा, उनके साथ भी बहुत मजा आता है। दादाजी ने लिया था, नाना जी ने दिया था। मेरे माता पिता एकदम दहेज के खिलाफ है ना मम्मी? तो यस, मम्मी की बहुत इच्छा थी मेरी शादी में बहुत सारा दहेज देने की, पर उनके पास ऐसा दहेज जमा ही नहीं हो पाया देने के लिए। चलो, तो विल गो ऑन आवर सेकंड और थर्ड वर्ड। चोट्टा। चोट्टा बिहार में आई थिंक शायद ही कोई घर हो जहां के बच्चों ने चोट्टा चोट्टी ये वर्ड ना सुना हो। लड़का है तो चोट्टा, लड़की है तो चोट्टी। ये क्या है मम्मी? जब मम्मी का खून गर्म हो जाता है, बच्चे जब सर से पानी ऊपर कर देते हैं, तब उसको बोलते हैं ये तो चुट्टा निकल गया। बिल्कुल। आजकल ऐसे नीचे के लोगों का भी सर गर्म होता है जब उनके ऐसे बॉसेस, मैनेजर बहुत दिमाग गर्म करते हैं। अब ये तो हमको मैनेजर क्या करते हैं हमको क्या पता, हम कौन सा ऑफिस जाते हैं। तो मतलब ऐसा कहानियां तो सुनती हो ना आप? हाँ, कहानियां सुनते हैं। तो आपको तो नहीं लगता मैनेजर बहुत, अपने घर में ही सारे कैरेक्टर मिल जाते हैं, हम क्यों मैनेजर के ऊपर जाएं? ऐसा नहीं लगता आपको कि ऐसे मैनेजर बहुत चुटपाना कर रहा है? लगता है, लेकिन हमको क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन सा जाती हूँ जॉब करने। तो इफ यू आर बीइंग रूड टू समवन फॉर नो रीजंस, और या फिर आप ऐवे बदतमीजी करे चले जा रहे हो, यू आर अ चोट्टा। सो द एक्ट ऑफ डूइंग दिस इज कॉल्ड चोट्टापनी, चोट्टापन। एक्ट ऑफ बीइंग रूड इज कॉल्ड चोट्टापन। मम्मी चोटपन कर बे, चोट्टापनी पनी कर बे, कैसे बोलते हैं? चुटपन। मम्मी और मेरा गला सूख गया था, तो मम्मी के सर्वगुण संपन्न दामाद ने उनके लिए गन्ने का जूस लाया है कि मेरी सासू माँ कल को इन्फ्लुएंसर बन के मुझे भूल ना जाए। तो इसलिए वो अभी से मस्का मार रहा है, गन्ने का जूस पिला रहा है मम्मी को। मम्मी का गला सूख रहा था, मेरा गला सूख रहा है, जूस पिला दीजिए मौसमी का। ये वाला देखा है मम्मी आपने रील? ये तो बिना कहे ला के देते हैं, मैं कुछ नहीं बोली हूँ, वो खुद लेके आए। ये सब बनावटी बातें हैं। ये आप अपने दामाद के चक्कर में तो एकदम मम्मी दामाद के खिलाफ नो शब्द। तुम्हारे खिलाफ जा सकती हूँ मैं। एज आई घर की सेड, मुर्गी दाल बराबर। मैं अडॉप्टेड नहीं हूँ, पर ठीक है, इनकी हरकतों से भी थोड़ा लगता ही है कि मैं हूँ। सो नेक्स्ट वर्ड इज बनछुद्दर। जो कोई भी चीज, छोटा चीज देख के, बड़ा चीज देख के, जो जरूरी हो ना हो देख के छुछुआने लगे, वो भी तुम्हारा ही कैरेक्टर है। तू भी बनछुद्दर भी है। इसी में आपने एक और शब्द इंट्रोड्यूस कर दिया, छुछुआने लगे। जो इधर उधर ऐवी मुंह मार रहे हैं, छुछुआ रहे हैं। जैसे नौकरी नहीं मिली, पूरे शहर में छुछुआ रहे हैं नौकरी के लिए। और नहीं, नौकरी के लिए नहीं, फिर वैसे ही छुछुन्नर लेकिन छुछुआई चल। वैसी हालत हो जाती है, जॉब ना मिले तो छुछुन्नर वाली हालत ही तो हो जाती है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो डेली, फिर वैसा नहीं लगता आपको? नहीं, जॉब का ये बात, इसमें जॉब का कोई मैटर नहीं है। वैसे वो एक इंसान में वो कैरेक्टर ही होता है जो बिना मतलब का इधर उधर कुछ भी मतलब आप घर में नहीं टिक रहे हो, छुछुआ रहे हो। अच्छा, वापस आते हैं बनछुद्दर पे आते हैं। बनछुद्दर का क्या सीन था? वही बनछुद्दर है कि जी किसी का बिना मतलब का इधर से इधर, इधर से इधर, जिस चीज का कुछ मतलब नहीं है उसमें। वन में छुछुआने, पत्थर देखे वो भी चुन ले, उसको बनछुद्दर कहते हैं। ये तो मेरे सिलेबस के ऊपर चला गया। वापस बोलो मम्मी। हाँ, काम की चीज जो मिला वो तो है ही, जो बिना काम का चीज है, जो टूटे फूटे हैं, किसी के काम की चीज नहीं है, उसको भी सब पूछ पाछ के धो धा के कहे ये हमारे काम का चीज है, उसको हम लोग बनछुद्दर कहते हैं। जो बिना मतलब का चीज को क्या करेगी। बालू में से पत्थर चुन ले तो हाँ, अब मान लो दरवाजे में बालू गिरा हुआ है, उसमें से भी पत्थर चुन के रख ले, उसी को बनछुद्दर। जितने भी वर्ड्स मैं आपके साथ डिकोड कर रही हूँ, वो सब मुझ पे कैसे मम्मी अप्लाई हो रहे हैं? अब दूसरे पर कहेंगे तो उसको अच्छा लगने लगा, अपने बच्चे पर कह लो, इसमें क्या जाता है। थैंक्स। कुछ तो कहानी बनाना है तो बच्चे, अपने बच्चे को टारगेट करो। बुरा मारेगा एक चमेटा मारो। माई मोस्ट फेवरेट नाउ, एड़ास देना। ये क्या है? जो जब बच्चे सब जब ज्यादा ही चिढ़ा देते हैं माँ बाप को,
संडे वनडे के दिन सुन ही नहीं रहे हैं, उधर तकिया फाड़ रहे हैं, उधर बिस्तर बेड से नीचे आ गया, बोलो बेड पर रखो बिस्तर, फिर भी नहीं रखे, तो फिर जाके माँ एरांस देती है बच्चे को। तो आप अपनी माँ से कब कब एड़ासे गए हैं, जरा कमेंट्स में बताएं हमें। एंड वो भी तुम सबसे ज्यादा तू ही एरांसी गई है। ये लोगों को इसे जानने की जरूरत नहीं थी, पर ठीक है। ठीक है, लोगों को जानना चाहिए ना तुम्हारे कैरेक्टर को। थैंक यू सो मच मम्मी। तो अच्छा, एक मेरे और मन में वर्ड था, फुटानी उड़ाना। हाँ, ये क्या है? पॉकेट में पैसा नहीं है फिर भी हाई फाई चाहिए हर चीज, उसको बोलते हैं फुटानी उड़ाना। मतलब 10 रुपए है, खर्च 15 रुपए करके आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फुटानी उड़ाने वाला है। ये तो मैं तो 10 होता है तो 10 ही खर्च करती हूँ, 15 उसको भी बोलते हैं फुटानी उड़ाना। तो अगर है आपके पास चवन्नी और आप खर्चा रुपया कर रहे हैं, तो आप फुटानी उड़ा रहे हैं। द एक्ट ऑफ स्पेंडिंग बिना सोचे समझे इज कॉल्ड फुटानी उड़ाना। आपके पास अगर नहीं है उड़ाने के लिए तो मत उड़ाइए। सो विल एंड दिस एपिसोड ऑन 2 ऑफ माई मोस्ट फेवरेट वर्ड्स, जो मतलब मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, बट आई डोंट नो, अच्छा नहीं लोग मानता है बिहार बच्चे में सबके इसका मुंह से। मतलब कुछ बुरा नहीं है, बट लोग ऑफेंड हो जाते हैं। बट मैं इसको फनी उसमें यूज करती हूँ, अपने मामा मामी को, मौसा जी से मैं डरती हूँ तो मौसा जी को नहीं बोलती हूँ, बट हाँ मामा मामी को, मम्मी पापा को ऐसे हंसी मजाक में बोल देती हूँ। हाँ, अभी तो मेरे भाई की भी शादी होगी तो उसको भी बोल देती हूँ। माऊ भतार, इसको मम्मी क्या है, माऊ भतार क्या है? अरे जैसे बड़े बूढ़े हो गए, मतलब दादी हैं, किसी बात से चिड़ी हुई है, पापा से, हमसे, उनके मन के लायक कुछ नहीं हुआ, ई माऊ भतार तो हमरा के सनका के धो देले। दादी को मैंने कहते सुना था, जो ना अपना जाइए अपने भतार से पूछिए। हाँ, तो वो दादी सबसे ज्यादा दादी हमको बोलती है, ई माऊ भतार हमरा के माथा खराब करके धैले रहली। दादी क्या? हाँ, मीनिंग हाँ, पति पत्नी को माऊ भतार। माऊ इज पत्नी, भतार इज हस्बैंड। सो आज आप अपनी वाइफ को कह सकते हो यू आर माई माऊ। आपकी वाइफ आपको कह सकती है यू आर माई भतार। एंड मतलब आपस में आप लोग ये, मतलब मैं आपको अगर किसी को बहुत ही ऐसे ठेठ फन एलिमेंट ऐड करके बोलना है तो आप कह सकते हो मेरे भतार ने तो दिमाग खराब किया हुआ। मैं बहुत यूज करती हूँ, लाइक पीपल डू टेल मी ऐसे मत बोला कर, अच्छा नहीं लगता है, बट मैं बोलती हूँ अबे मेरा भतार है तो है। सो यस, आई एम हस्बैंड इज भतार। हाँ, इसमें कुछ बुरा नहीं है, बट आई डोंट नो लोग क्यों ऑफेंड होते हैं, बट यस थोड़ा सुनने में वो मतलब बहुत ठेठ, बहुत बड़े बूढ़े जो होते हैं घर में, वो तो यही सब बोलते हैं। भतार की याद आवे थो। माऊ के पल्लू में, ये आप कहाँ कैमरे से बाहर जा रही, इधर आओ। बहुत ज्यादा भतार दो तीन माऊ के पल्लू में बंधा हुआ है। और नहीं कोई सुन रहा है, शादी के बाद अगर कोई लड़का अपने मन का कुछ भी किया, हाँ तो अब माऊ आगे लेन, अब ही नंबर थोड़े सुनिए ना, अब तो 13वां अध्याय पढ़ा रहा माऊ। 13वां अध्याय इज ऑल्सो अ वर्ड जो हम यूज करते हैं, जिसको हम डिकोड करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आप बिहार से, आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर करिए, और अपनी मम्मी पापा दादी से पूछिए कि और ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको आप चाहते हो कि हम लोग डिकोड करें। हालांकि शब्द हमारे पास बहुत है, बट अभी मम्मी को बहुत मनाना पड़ता है, ओपन अप होना पड़ता है। मम्मी इज वेरी मच लाइक अरे नहीं रहने देते हैं, अरे लोग देख लेंगे तो क्या। तो अभी धीरे धीरे आएगा सीन, अभी हम थोड़े हल्के हल्के वर्ड्स ही डिकोड कर रहे हैं, बट आप अगर चाहते हो कि हम कुछ वर्ड्स को कवर करें, डिकोड करें, तो कमेंट बिलो। एंड यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, सकर प्राइस प्लीज। आप मम्मी अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। गन्ने, ये आपने इतने दुख में क्यों कहा है? आप नहीं चाह रही हैं आपकी बेटी के चैनल को, थोड़ा खुशी से कहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अभी मम्मी इतनी धन्यवाद। मम्मी इतनी सीधी और प्यारी है नहीं जितना ये। मैं तो चंडाल हूँ। चंडाल भी एक वर्ड है जो हम अगले उसमें कवर कर सकते हैं। जितनी वो अभी कैमरे में बन रही हैं, चंट जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा हिंदी, शी इज अ टोटल रोस्टर। एंड मतलब उनके साथ अगर आप रह रहे हो 1 घंटे हो, तो ये गारंटी है उसमें से आप 55 मिनट तो हंसते ही रहोगे। सो यस। नहीं, मैं रुलाते भी बहुत जोर का हूँ।
सो एंडिंग दिस एपिसोड ऑन अ नोट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे और कुछ वर्ड्स बताइए जो आप चाहते हो कि मैं डिकोड करूं, ठीक है मम्मा? और मम्मी को मेरा ये ऐसे ऐसे बार बार ये करना भी इरिटेटिंग लग रहा है, पर अभी हम कैमरा के आगे हैं तो मैं पिटूंगी नहीं, तो मैं किए ले रही हूँ। सो यस, बाय बाय बोलो अम्मा, बाय बाय, टेक बाय केयर। बाय, टेक केयर, माओ थैंक यू। बतार सब आपस में से वीडियो शेयर करो अपने अपने दोस्तों को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। देखो मेरी मम्मी कितने प्यार से बोल रही है, तो करो ना यार, मतलब करो। इतनी करो। प्यारी मैं हूं नहीं। यस तो अगर आपको और स्टोरी सुननी है मम्मा की तो आप प्लीज करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। They don't know who the fuck made it.